जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 121 और उसका तीसरा आयत साम्स 121 वर्स 3। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर उनके पाँव को टलने नहीं देगा, या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके पैर को स्लिप होने नहीं देगा, परमेश्वर उनको गिरने नहीं देगा, क्योंकि उनका परमेश्वर उनका रक्षक है जो कभी सोता भी नहीं है और ऊँघता भी नहीं है। मेरे प्रियो, भजनकार के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा। कहाँ से गिरने नहीं देगा? एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 118 और उसकी 13वीं आयत साम्स 118 वर्स 13। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। यहाँ पर भजनकार कहता है, उसके ऊपर के कुछ आयतों को जब हम पढ़ते हैं हमें समझ आता है कि भजनकार के पास या भजनकार के जीवन में काफ़ी शत्रु है, काफ़ी दुश्मन है, जो ये चाहता है कि भजनकार गिर जाए और इसलिए भजनकार को धक्का दिया जाता है। लेकिन भजनकार कहता है कि उसने मुझे धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। मेरे प्रियो, कितनी धन्य बात है। हमारे जीवन में भी हमारा एक शत्रु है, एक दुश्मन है, और वो है शैतान। शैतान यही चाहता है कि हम गिर जाए, शैतान यही चाहता है कि हमारा पैर टल जाए, हमारा पैर स्लिप हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात भी सोचना है कि शैतान हमें कहाँ गिराना चाहता है। शैतान बड़ा चालाक है, दुष्ट है। वो जानता है कि हमारी जीवन की कमी कहाँ पर है, और वहीं पर हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए एक जाल बिछा कर रखेगा ताकि हम वहीं फंस जाए। हमें वहीं पर धक्का मारेगा ताकि हम गिर जाए, ताकि हमारे विश्वास की जीवन से हम गिर जाए, ताकि हमारी पवित्रताई से हम गिर जाए, ताकि हमारी प्रार्थना के जीवन से हम फिसल कर गिर जाए, ताकि प्रभु के प्रति जो जोश है, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, उसमें से हम गिर जाए। शैतान की यही कोशिश है और शैतान हमें धक्का मारता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये समझना है कि शैतान का एक ही मकसद है कि मैं प्रभु से दूर जाऊं, ताकि मैं विश्वास में गिर जाऊं। लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमारे साथ है, हमें इस बात का ध्यान देना है और सावधान होना है। एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है भजन संहिता 116 और उसकी 8वीं आयत साम्स 116 वर्स 8। यहाँ पर भजनकार कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने उनके पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग ठोकर खाकर गिर जाए, इसलिए शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चन को लेकर आता है। हो सकता है हमारी दोस्ती के रूप में हो सकता है हमारे चरित्र में एक कमी हो सकता है हमारे साथ काम करने वाले लोग हो, या हमारे परिवारजन क्यों ना हो, हमारे लिए अड़चन को लेकर आते हैं ताकि हम आत्मिक जीवन में पीछे रह जाए। लेकिन आज हमें ये समझना है कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो हमें संभालेगा, हमारे पैर को ठोकर खाकर गिरने नहीं देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारा रक्षक है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप ऊँघते नहीं हैं, आप सोते नहीं हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी आंख निरंतर हम पर लगी रहती है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमारा दुश्मन शैतान प्रभु हमें गिराने की कोशिश करता है प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ रहिए ताकि विश्वास में हम स्थिर रहे, हमारी पवित्रताई में हम स्थिर रहे। प्रभु जी, हमारी आत्मिक जीवन में हम किसी एरिया में
किसी भी चीज़ के साथ हम समझौता ना करें प्रभु जी। आप हमारी मदद करना कर कर हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।